सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में जैसा हम हर वीक करते हैं, निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ मंडे को इंटरडे के क्या हमारे लेवल्स रह सकते हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में इस टाइम चल रहा है कि क्या मार्केट में एक और भी बड़ा क्रैश आने वाला है, क्योंकि अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो तो मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 2,500 पॉइंट के आसपास का गिर चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 10% का फॉल आ चुका है। काफी सारे न्यूज पे आर्टिकल चल रहे हैं कि मार्केट अभी 10% और गिर सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है या फिर यहाँ पे पहले एक रिवर्सल आएगा? क्योंकि देखो, मार्केट में कभी भी आप चलती हुई ट्रेन को पकड़ना चाहोगे, क्योंकि मार्केट लगातार गिर रहा है। देखो, मार्केट में ऑप्शंस क्या होते हैं। जब मान लो मार्केट में एक इस तरह की कैंडल बनी आपके पास, ठीक है, उसके बाद जब मार्केट में दो दो वीक मार्केट ने होल्ड करा, फिर जब अगला ब्रेकडाउन आएगा तो यहाँ पोजीशन बनानी होती है। अगेन मार्केट में 2 दिन होल्ड करा, ये ब्रेकडाउन आया, यहाँ पोजीशन बनानी होती है। अब यहाँ से कितना कंटिन्यू और हो सकता है और कहाँ तक आ सकता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सारी बातें हम पहले भी ये वीडियो में कर चुके हैं। हमारा टारगेट जो था 23,550 तक का टारगेट था। अगर आपको याद हो तो मैं एक बार डेली चार्ट निकालता हूँ। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो हमने यही बात कही थी कि मार्केट जब ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, ये जब तोड़ेगा यहाँ पे, और हमने पोजीशन भी बनाई थी हमारा टारगेट, लेकिन हम फर्स्ट टारगेट पे निकल गए थे इसमें से, क्योंकि हमारा टारगेट हो गया था। हमारा था कि ये जो जोन है, इस जोन तक आ सकता है मार्केट। अगर आप देखो, इस जोन तक मार्केट आ चुका है ऑलरेडी, इसको भी ब्रेक कर चुका है मार्केट और 23,550 भी आ गया है। ठीक है, तो अब मार्केट मतलब कहीं ना कहीं कुछ बड़े फॉल की तरफ अंदेशा दे रहा है और बड़ा फॉल आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, गलती क्या होती है सबसे, कि सबको लगता है कि मार्केट जब वहां से वो घुसेंगे वहीं से गिर जाएगा। होगा क्या, मार्केट में एक बहुत स्ट्रांग जोन तोड़ा है। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो ये एक जोन था बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि अगस्त 2024 का था। और ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हम ऑलमोस्ट 4 महीने बाद इस जोन के आसपास तोड़ने की कोशिश करी पहली बार में, मार्केट लेके रिवर्स हुआ। अब यहाँ पे दोबारा मार्केट तोड़ चुका है और अगली कैंडल भी बहुत सेलिंग की बनाई है इसने। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि 23,500 का लेवल है, मार्केट ऑलरेडी 2,500 पॉइंट गिर चुका है। अब ये ट्रैप है। मतलब ऑलमोस्ट कई बार क्या होता है कि मार्केट जिस तरह से नीचे गिरता है, जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे गिर गया, हो सकता है मार्केट दोबारा से इस तरह की रिवर्स कैंडल बना दे और यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो ये ट्रैप है, या फिर मार्केट में कंटिन्यूएशन हो सकता है। कैंडल देख के तो नहीं लग रहा ट्रैप है, लेकिन अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स देखूं तो एसजीएक्स निफ्टी देखूं तो अभी भी मार्केट यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास गैप डाउन दिख रहा है। तो मार्केट अभी और नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे कहाँ तक जा सकता है, ये पॉइंट देखने वाली बात है। देखो, इसके बाद अगर मार्केट मान लो हमारा ये लो भी तोड़ देता है, 23,500, मतलब 23,500 के आसपास है, तो मैं हमेशा बफर देता हूँ। तो 23,450 या 23,440 का जोन तोड़ देता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे बहुत दिन मार्केट 5-6 दिन सपोर्ट करा है। मुझे ऐसा लगता है मंडे क्या हो सकता है, मंडे हो सकता है मार्केट अगर गैप डाउन नहीं हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे जाएगा 23,400 23,300 तक जाके फिर रिवर्सल मार कर सकता है। तो रिवर्सल ट्रेड अब करने थोड़े से बढ़िया होंगे, रेदर देन कि हम उसको और नीचे जाने के लिए ट्रेड करें। ये डेली चार्ट पे देख लेते हैं, वीकली चार्ट पे भी एक सपोर्ट देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पे अगला सपोर्ट कहाँ पर है। अगर आप वीकली चार्ट पे जाओगे तो वीकली चार्ट पे ये वीकली 50 एम ए है। अगर आप 50 एम ए देखोगे तो यहाँ पे हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं 23,200 23,300 तक आ सकता है। इसके नीचे भी मार्केट में एक जोन है, अगर मार्केट इसके भी नीचे निकलता है तो मार्केट आ सकता है आपका 22,700 तक। लेकिन अब इतना जल्दी 22,700 आ जाएगा क्या? 1-2 हफ्ते तो लगेंगे इसमें। आ भी सकता है, वैसे तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इस हफ्ते की कैंडल की अगर मैं रेंज देखूं तो 23,484 24,336 का हाई था और 23,484 का लो था। तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रेंज थी इसमें। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट अगेन 23,200 के नीचे 22,800 के आसपास रुकेगा। अगर 23,200 भी तोड़ देता है तो अगर मैं सीधे सीधे पोजीशन की बात करूं आपसे, अगर पोजीशन हमें बनानी है तो कहाँ तक मार्केट जा सकता है उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो हमें जो लेवल लेना पड़ेगा वो 23,450 का लेना पड़ेगा। 1 मिनट में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 23,450। यहाँ वाला सेफर साइड 23,400 लेते हैं। 23,400 के नीचे हमें टारगेट कितने मिल सकते हैं? एक हमें मिल सकता है 23,130। अगर इसके भी नीचे जाता है, अगर बड़े टारगेट है, बड़े टारगेट के लिए बैठना चाहते हो तो 22,800। बट अगेन बीच में 23,000 का लेवल आएगा तो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 23,000 के आसपास का। तो हम इन 400 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हैं। हमारे लेवल्स क्या हुए, अगर 23,400 मार्केट ब्रेक करता है तब हम पोजिशन बनाएंगे। टारगेट हमारे रहेंगे 23,000 तक के, 400 पॉइंट के आसपास हम वीकली पोजिशन में जा सकते हैं। बाइंग अप कहाँ करनी है, देखो अगेन 23,400 पे अगर मान लो मार्केट डील नीचे आता है बट क्लोज नहीं करता, और मान लो इस जोन के आसपास, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर आप देखो यहाँ से अच्छी खासी रैली आई थी। डेली चार्ट पे अगर कोई हैमर बना देता है, मान लो जाते जाते मार्केट में बाइंग आ जाती है लास्ट में, तो इसके हाई के ऊपर पोजीशन बनाएंगे हम। एक तरीका ये है बाइंग का। मान लो मार्केट गैप अप खुलता है और फिर ऊपर जाता है, तो जब तक मार्केट अब 24,000 क्रॉस नहीं करता, 24,50, मतलब ये वाली जो कैंडल है, आप सोच लो 24,100 के ऊपर नहीं जाता, तब तक बाइंग की पोजीशन नहीं बनेगी। तो बाइंग के लेवल्स मैं आपको अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मार्केट थोड़ा सेलिंग में और जाएगा। बाइंग का एक ही तरीका है, अगर मार्केट 23,450 से सपोर्ट लेके हैमर बना देता है कोई और उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल आने की संभावना है। सबसे बड़ा हर्डल क्या है, 23,880, तब हम 300 साढ़े 300 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। 23,880 से ज़्यादा अगर मार्केट 24,000 के ऊपर निकलता है इस वीक, मतलब वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा आपको। 24,050 के ऊपर डेली चार्ट पे क्लोज होना चाहिए,
तब जाके हम बाइंग के लिए सोचेंगे, उससे पहले बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि मार्केट में बाइंग और सेलिंग की पोजीशंस कहाँ बन सकती हैं। इंट्राडे के लेवल्स मैंने जो हमने फ्राइडे निकाले थे, मैं एक बार वापस ले आता हूँ उन लेवल्स को, क्योंकि हमें इंट्राडे के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप मेरा फ्राइडे वाला वीडियो देखोगे, मतलब थर्सडे को जो मैंने बनाया था, फ्राइडे क्योंकि हमारे लेवल्स एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। तो अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ मैं, तो एक बार इंट्राडे के लेवल्स हमारे ये आ गए। तो एक बार मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ। तो अगर आप याद हो, हमारे इंट्राडे के लेवल्स थे, बट हमारे दोनों लेवल्स एग्जीक्यूट नहीं हुए थे, और यही लेवल हम मंडे को यूज़ करेंगे। मंडे को यही लेवल हमारे काम में आएंगे। बाइंग अगर करनी होगी हमें, तो बाइंग हम करेंगे 23,751 के ऊपर, टारगेट 79,9 और 867, बल्कि 850 तक रखेंगे हम। ठीक है, और अगर हम सेलिंग की बात करें, तो 23,450, वही जो 23,440 का जोन है, उसके नीचे 401 और 352, ये टारगेट हमारे रहेंगे। तो इंट्राडे में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और फ्राइडे को कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, ब्रेकडाउन आएगा तो एटलीस्ट 100 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे ईजिली हमें। ठीक है, बाकी यही थी हमारी आज की एनालिसिस। मंडे को, अभी मंडे और ट्यूसडे हमारी अभी भी होगी, लाइक मिड कैप की आखिरी वीकली एक्सपायरी होगी, और ट्यूसडे को भी एक्सपायरी हमारी फिर निफ्टी की आखिरी, उसके बाद सीधे मंथली एक्सपायरी होगी। तो नॉर्मली बेसिकली हो क्या रहा है कि अभी ये महीना और चलेगा मिड कैप निफ्टी जो एक्सपायरीज वाला सीन है, अगले महीने से फिर सिर्फ 11 एक्सपायरी वो करेंगे हमें। जो पहले 3 हफ्ते होंगे उसमें दो दो एक्सपायरी होगी निफ्टी और सेंसेक्स की। जो आखिरी हफ्ता होगा उसमें पांचों दिन एक्सपायरी मिलेगी हमें, जो मंथली एक्सपायरी होंगी, तीन मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, और उसके बाद हमारी निफ्टी और सेंसेक्स जो हमारी वीकली होगी। ठीक है, तो बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। कल बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे, मिड कैप निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे फिर मैं आपको बताते रहता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच।